अरे रामू, जी मेम साहब। तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मेम साहब मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रहा था। झाड़ू लगा रहा था या फिर झाड़ू लगाने के बहाने मुझे देख रहा था? मेम साहब आप भी कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपको देखूंगा क्यों? मैं आपको उस नजर से कभी नहीं देखता। सच बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर झाड़ू ही लगा रहा था। तुझे पता है ना, ये मेरे स्कूल जाने का टाइम होता है। मेरे रूम के ना आसपास यहाँ पे भटका भी मत कर, क्योंकि तुझे पता है कि मैं कपड़े चेंज कर रही होती हूँ। और हाँ सुन, मेरी कॉफी का टाइम है ना ये तो, और मेरी कॉफी कहाँ है? माफ करना मेम साहब, अभी बना के लाता हूँ, रुकिए आप। मुझे ना अच्छे से याद है, ये ना मुझे घूर रहा था। और वैसे भी आजकल ना मुझे ऐसे ही लगता है, ये मुझे बहुत नोटिस करने लग गया है। मैं जब रेडी होती हूँ तो मेरे को देखता है, और झाड़ू तो भी इसने 2 मिनट पहले लगाया। क्या मैं इसके बारे में गलत सोच रही हूँ क्या? क्या पता ये गैलरी साफ करने आया हो। नहीं, क्योंकि कल जब मैं नहा रही थी, जब भी ये मेरे बाथरूम के आसपास घूम रहा था, कुछ तो गड़बड़ है। क्या पता यार, मेरी गलतफहमी भी तो हो सकती है ना। क्या पता मैं ही गलत सोच रही हूँ इस बेचारे के बारे में। वो तो अपनी साफ सफाई तो कर रहा था, और वैसे भी झाड़ू लेके हाथ में खड़ा था। हाँ, ये भी हो सकता है। खैर छोड़, इतना मत सोच। अरे यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने ना इसको कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अगर ये मेरी बातें सुन के नाराज हो गया और कल को मुझे ये बोले कि मैं इस घर में काम नहीं कर सकता, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, तो भैया ना मुझे ही डांटेंगे। तो एक काम करती हूँ, इसको किचन में जाके ना सॉरी बोल देती हूँ। कोई बात नहीं, मान लेती हूँ अपनी गलती। बहुत घमंड है तुझे अपनी खूबसूरती पर। अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? बस तेरे को ताड़ते ही तो हूँ, अभी तक कुछ थोड़ी ना करा है। पर तू चाहती है कि मैं तेरे साथ बहुत कुछ करूँ। अब देख, मैंने तेरी कॉफ़ी में मिला दी है बेहोशी की दवा। अब इसको पीकर तू हो जाएगी बेहोश। फिर उसके बाद मैं तेरे साथ वो सब करूँगा ना जो मैं अपने ख्वाबों में देखता था। फिर अगर तू गलती से उठ भी गई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तू किसको क्या ही बताएगी? तो ये बदनामी तो तुझे भी नहीं चाहिए होगी ना। और वैसे भी तेरा भाई तो लेट ही आता है रात में। वो तो पागल है। इतनी खूबसूरत लड़की, जवान लड़की को घर में छोड़ के जाता है एक नौकर के भरोसे। और वो नौकर इतना हरामी है, वो बस उसके साथ सोना चाहता है। बस मेम साहब, एक बार ये आप कॉफ़ी पी लीजिए, फिर आप मेरी पूरी की पूरी हो जाओगी। मेरा शब्द तो एकदम सही निकला। ये तो मेरे को ही नोटिस कर रहा था। इस पूरे घर में मैं अकेली हूँ। मुझे तो डर भी लग रहा है, अब तो समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। हाँ, एक काम करते, भैया को फोन करते। हेलो, हेलो भैया, आप कहाँ पर हो? अब ठीक है भैया, वो मुझे ना बहुत डर लग रहा था, आप जल्दी से ना घर पे आ जाओ। अब भैया वो सब मैं बाद में बताऊंगी, मैं आपको घर पे बुला रही हूँ, आप घर पे आ जाओ जल्दी से। भैया, जो हमारे घर का नौकर है ना, उसकी हरकतें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। और मैंने ना अभी इसको किचन में कुछ करते हुए देखा। वो मेरी कॉफी के अंदर ना कुछ मिला रहा था, तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आप घर आ जाओ प्लीज। ठीक है भैया, जैसा आप कहते हो, पर आप जल्दी आना। ठीक है भैया। चल कॉफ़ी, अपना काम दिखा। मेम साहब, आपकी कॉफ़ी। लो। मेम साहब पी लीजिए ना, क्योंकि मैंने बड़े मन से बनाई है आपके लिए। गर्म है, ठंडी हो गई तो मज़ा नहीं आएगा आपको। ठीक है, अब तुम जाओ। अच्छा मेम साहब, मैं चला तो जाऊंगा, आप ये बता दो कि मैं शाम के खाने में क्या बनाऊं? अब मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ, अभी तुम जाओ। ठीक है, बस ये कॉफ़ी ज़रूर पी लेना। ठीक है, मैं पी लूंगी। मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ, अब तुम जाओ, मुझे रेडी होना है। ठीक है मेम साहब, गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? जाता हूँ ना। अच्छा सुनो, दरवाजा बंद करके जाओ। जी।
अच्छा हुआ कि मैंने एक कॉफ़ी फेंक दी, अगर पी लेती तो पता नहीं क्या हो जाता मेरे साथ। और भगवान से यही दुआ करती हूँ कि बस भैया जल्दी से आ जाए। पता नहीं आज मेरे साथ क्या ही हो जाएगा। बस भैया आप जहाँ भी हो जल्दी से आ जाओ, बेहोश होने का नाटक करते हैं। अरे वाह, ये तो सो भी गई और सारी कॉफ़ी भी ख़त्म कर दी। ये तो अच्छा ही हुआ कि तूने सारी कॉफ़ी ख़त्म कर दी। अब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है तेरे साथ वो सब करने का। बहुत घमंड है ना तुझे अपनी खूबसूरती पे। आज तेरा सारा घमंड चूर चूर करूँगा। और तेरा भाई आते ही लेट है और मैं इतनी देर में तेरे साथ वो सब कर दूंगा ना जो पता ही नहीं चलेगा। अगर पता चल भी गया ना फिर मैं करूँगा तुझे ब्लैकमेल, क्योंकि तू कौन सा चाहेगी कि किसी लड़की की बदनामी हो। और मैं उस चीज़ का फ़ायदा उठाऊंगा और रोज़ तेरे साथ वो सब करूंगा जो मैं अपने सपनों में देखता था तेरे साथ करने का। अब राजू ज़्यादा वक्त ना बर्बाद मत कर, इससे रहा नहीं जाता। बहुत तड़पा हूँ मैं तेरे लिए, आज अपनी सारी तड़प दूर करूंगा। राजू, साहब साहब आप यहाँ, आप तो ऑफिस गए थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो सब छोड़, तू क्या कर रहा था ये? मैं साहब, हाँ मैं मैम साहब का ना वो कॉफ़ी का कप लेने आया था। बकवास बंद कर। कॉफी का कप लेने आया था या ये चेक करने आया था कि तेरी दी हुई कॉफी पीकर वो बेहोश हुई कि नहीं? साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कौन सी बेहोशी? मैंने कुछ नहीं करा, मैं सच में कॉफी लेने आया था। दो कौड़ी के नौकर, तेरी इतनी औकात कि तू मेरी बहन को बेहोश करके उसका फायदा उठाना चाहेगा? साहब मैं सच बोल रहा हूँ, आपको सच में गलत फहमी हुई है। देखिए ना, मेम साहब तो सो रही है, मैं बस कॉफी लेने आया था। आप ज्यादा सोच रहे हैं। मैं भला मेम साहब पे ऐसी नजर क्यों रखूंगा? आप तो जानते ही हैं। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। पता है क्यों? क्योंकि जब तू किचन में उसकी कॉफी में बेहोशी की दवा मिला रहा था ना, तो मेघा ने अपनी आंखों से देखा था और ये सारी बात मुझे मेघा ने बताई। आई बात समझ में? मेघा, अच्छा हुआ भैया कि आप आ गए। साहब देखिए, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं बहक गया था। साहब मुझे समझ नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी, मैं आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। साहब तुझे ऐसी गलती करने का मौका मैं दोबारा दूंगा भी नहीं, क्योंकि जो तूने की है ना वो गलती नहीं गुनाह है, और गुनाह की माफी नहीं बस सजा होती है। शुक्र बना मैंने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की, वरना पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसना पड़ता। आई बात समझ में? लेकिन तेरी भलाई इसी में है, चुपचाप मेरे घर से निकल जा, और आज के बाद मेरी बहन ये सोसाइटी के आसपास दिखाना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? जी साहब, मुझे माफ कर देना साहब। निकाल यहाँ से। तुम ठीक हो ना? हाँ भैया मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ कि आप सही टाइम पे आ गए, वरना पता नहीं क्या ही हो जाता। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। घबराओ मत, गलती मेरी भी है। मैंने भी एक अनजान इंसान पे जरूरत से ज़्यादा यकीन कर लिया, लेकिन आज के बाद किसी भी ऐसे इंसान को काम पे नहीं रखूँगा। मैं तुम्हारी खुद केयर करूँगा। और हाँ, आज के वाक़े के बाद तुम सहम गए होगे। आज स्कूल की छुट्टी करो, तुम रिलैक्स करो, रेस्ट करो। मैं देखता हूँ कहाँ तक गया, कहीं वापस ना आ जाए। ठीक है भैया। तुम रेस्ट करो।